नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज प्लस 21 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। राजधानी रायपुर का नगर निगम पिछले 5 सालों में लगातार अनगिनत कामों का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान हो रही है। मामला गोकुल नगर के मुक्तिधाम का है, जहां स्थिति पूरी तरीके से जर्जर पड़ा है। पिछले 2 सालों के अंदर किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस का काम गोकुल नगर के मुक्तिधाम में नहीं हुआ। इसके अलावा आसपास के डेयरी पालक इंसानों के मुक्तिधाम में मवेशियों की लाशों को फेंक रहे हैं, जिसके चलते मुक्तिधाम के आसपास की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो में जाकर स्थिति का जायजा लिया है। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं गोकुल नगर के मुक्तिधाम में। जोन क्रमांक 6 के अंदर गोकुल नगर आता है, जहां मुक्तिधाम की स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं बोलूंगा वीडियो जर्नलिस्ट को कि एक बार मेरी दाहिनी ओर दिखाएं किस तरीके से जो मुक्तिधाम है वो पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है। यहाँ शासकीय संपत्ति है ये मुक्तिधाम, और यहाँ लोग अपने छेने, जो गाय के गोबर होते छेने, उसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी जर्जर स्थिति में है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि मेरे पीछे एक बार कैमरे को दिखाएं, और पीछे डेयरी है और जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का ये है कि डेयरी से जो भी मवेशी मरते हैं उनकी लाशों को इस मुक्तिधाम में फेंक दिया जाता है। अभी मैं आपको आगे चलते हुए दिखाता हूं किस तरीके से जो मवेशी की लाश है उसको फेंका गया। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं इस पूरे मुक्तिधाम की जर्जर स्थिति को आपको। क्या जर्जर स्थिति कर दी गई है यहाँ लोगों के द्वारा, और इसके अलावा जो शासन प्रशासन है उसके तरफ से किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो मवेशी है जिनकी मृत्यु हो रही है, उन्हें यहाँ पास उनकी लाश को सीधा लाकर फेंक दिया जा रहा है। आपको मैं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से जो मवेशी है उनकी लाशों को यहाँ फेंका जा रहा है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि यही पास में ही कूड़ा करकट पूरा फैला हुआ है, जहां जो मवेशी है कूड़ा करकट खाकर, प्लास्टिक पन्नियों को खाकर उनकी तबीयत खराब हो रही है, जिसके बाद उनकी मौत हो रही है। और उनकी जो लाशें हैं उन्हें यहाँ इंसानों के मुक्तिधाम में, जो कि शासकीय संपत्ति है, जिसकी सफाई का ध्यान होना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि शासकीय संपत्ति है, यहाँ पर लाके फेंका जा रहा है। यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है। लोग इसे अपने सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जुआड़ी और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। अगर आप रात के समय यहाँ पास आएंगे तो आपको जुआड़ी और नशेड़ियों का यहाँ अड्डा मिलेगा। और देखिए मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह में जहाँ पर मवेशी की लाश को, देखिए लाश को फेंका गया है, ताजी लाश है। हम कोई आपको पुराने विजुअल्स नहीं दिखा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा प्रूफ है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि एक बार जूम करके थोड़ा सा दिखाएं किस तरीके से जो मवेशी की लाश है उसे यहाँ इंसानों के मुक्तिधाम पर फेंका गया है। इस मुक्तिधाम का किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इंसानों का मुक्तिधाम है और मवेशी की लाश को यहाँ पास फेंका जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, और निगम की कोई जवाबदारी नहीं दिखाई दे रही है। निगम को यहाँ साफ सफाई करवानी चाहिए। लगातार यहाँ शिकायतें सामने आ रही हैं कि जो मवेशी हैं उनकी लाशों को यहाँ फेंका जा रहा है। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मवेशी की लाश को यहाँ फेंके हुए। लगातार गोकुल नगर की ये स्थिति बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर चलिए बात करते हैं जिम्मेदार अधिकारियों से। ग्राउंड जीरो से गोकुल नगर के मुक्तिधाम का जायजा लेने के बाद जब हमारे संवाददाता गोकुल नगर के लोगों के बीच पहुंचे तो उन्होंने बताया कि बाहर से लोग आकर गोकुल नगर के मुक्तिधाम में मवेशियों की लाशों को फेंक रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार से साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से गोकुल नगर के मुक्तिधाम का मेंटेनेंस नहीं हुआ है और गोकुल नगर का मुक्तिधाम नशेड़ी और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।
आसपास मौजूद लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समस्या इस हद तक पहुंच गई है कि लाशों की बदबू के चलते लोगों को अपने घर में खाना खाने में भी तकलीफ हो रही है। मेरे को आइडिया नहीं है, रात में फेंक जा रही है और जिसका इधर से उधर से बाहर से आती है बोरी में करके ऐसे खोल के फेंक के चल जाती है। कुत्ता लोग सामने ले आती है, सफाई नहीं होती है, कोई नहीं आती है सफाई करने के लिए। सामने का बहुत बांस आती है और पूरा खाना उना नहीं अंदर जाती है। हम लोग को देखो, हम लोग को मुर्गी गाड़ी है तो वो देखो कितना साफा करके रखती हूँ, कभी बांस नहीं आती है हम लोग को। बाकी इधर से पूरा बांस आती है हम लोग को। गोकुल नगर की जनता से बात करने के बाद जब हम जोन 6 के जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल के पास पहुंचे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर गोकुल नगर मुक्तिधाम के मेंटेनेंस के लिए कोई काम नहीं किया गया है और अब जाकर 1 करोड़ 25 लाख के कामों को गोकुल नगर मुक्तिधाम के लिए स्वीकृत किया गया है। उन्होंने खुद बताया कि गोकुल नगर मुक्तिधाम में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। इसके अलावा यहाँ मवेशियों की लाशों को लगातार फेंका जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि नगर निगम के द्वारा सफाई कराई जा रही है, लेकिन जनता ने कुछ और ही बयान दिया है। गोकुल नगर के मुक्तिधाम के लिए 1 करोड़ 25 लाख का अभी रिन्यूअल के लिए उसका स्वीकृति हुआ है, उस पर कार्य होगा। और वर्तमान में वहाँ पर जो भी वहाँ एक तो क्रिमेशन का काम बहुत कम होता है, महीना 15 दिन में एक आध कोई बॉडी क्रिमेशन होता है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पानी का और क्रिमेशन शेड बना हुआ है। अभी हाल में 1-2 साल में कोई काम नहीं हुआ है। वहाँ पर गोकुल धाम में कुछ मवेशी को लोग आसपास में फेंक देते हैं, उसको नगर निगम के द्वारा उठा करके डिस्पोज करने की कार्रवाई नियमित रूप से की जा रही है। वहाँ गोकुल नगर के जो भी गोठान के पशुपालक हैं उनको भी बोला जा रहा है कि भाई आप लोग सूचना दो नगर निगम को, आपके वहाँ से उठा लेंगे, और उठाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग फेंक रहे हैं, ऐसा मुझे भी शिकायत मिली है। अगर पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई पेनाल्टी की जाएगी। अभी तक कोई पकड़ में नहीं आया है, कोई ये नहीं पकड़ बताता है कि मेरा जानवर फेंका है करके। अगर पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी करेंगे उसके ऊपर में। देखिए, वो ऐसी जगह है कि बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति जा कर के बैठते हैं, गांजा और अन्य कुछ भी कार्य करते हैं, तो उसके लिए पुलिस है और पुलिस विभाग ही उस पर कार्रवाई कर सकता है, उसमें नगर निगम का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। वहाँ पर गोकुल नगर के मुक्तिधाम में कोई छेना कंडा अगर कोई गरीब आदमी बना करके थोड़ा बहुत रखता भी होगा तो वो उससे कोई जनजीवन पे या किसी के सामाजिक क्रियाक्रम में कोई अंतर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी आपने देखा कि जोन कमिश्नर ने खुद ये स्वीकारा है कि पिछले 2 सालों के अंदर किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस का काम गोकुल नगर के मुक्तिधाम में नहीं किया गया है। इसके अलावा अब जाकर जब नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए के काम को स्वीकृति दी गई है, केवल स्वीकृति दी गई है। काम कब तक होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। मवेशियों की जो लाश है उसे लगातार इंसानों के मुक्तिधाम में फेंका जा रहा है। वहाँ के लोगों का बताना है कि बास आ रही है, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहाँ बैठ के अपने घरों में रहकर खाना नहीं खा पा रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है। हमने खुद ही आपको वहाँ ले जाकर वहाँ की स्थिति को दिखाया है। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होता है। क्या 1 करोड़ 20 लाख की जो स्वीकृति की गई है उसके तहत मेंटेनेंस का काम होता है? क्या मवेशियों की लाशों को जो फेंका जा रहा है उस पर कुछ लगाम लग पाता है या स्थिति ऐसी ही बनी रहती है? ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।